साल पहले हम थे भाई। क्या बात कर रहे, हिंदी बात कर रहे भाई। मालूम है, हम इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, हम अनंत काल से टेम्परेरी में आए हैं, टेम्परेरी से अनंत काल जाएंगे। पूछो कैसे? हम स्वर्ग में थे परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्य को बनाए, तब हम पैदा हुआ। कितना लोग सुन रहे? हम अनंत काल से टेम्परेरी में आया। हो सकता है 100 साल 120 साल जीएंगे, आप कितना जिएंगे हमको मालूम नहीं। मैं तो 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी का। टेम्परेरी में आया हूं, शरीर में जीता हूं, ताकि इस टेम्परेरी में परमेश्वर क्या कर रहा है, मुझे यीशु मसीह जैसा बना रहा है। हमारा जीने का मकसद एक ही है, मैं यीशु मसीह जैसा बनूं। हम जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह जैसा बनूं, यीशु मसीह जैसा चलूं। इसलिए ध्यान से सुनना, आज हर बातों में प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की सामर्थ उतरेगा। आप अगर पहचान लेगा, आज के बाद आपकी जीवन वही समान नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? जिसने, क्योंकि जिन्हें कौन है? हमारा, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, यीशु मसीह ने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में, उसके पुत्र के स्वरूप में। किसके पुत्र? परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप, यानी कि यीशु मसीह के स्वरूप में। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। किसके स्वरूप में? यीशु मसीह के स्वरूप में मुझे रचा है, ताकि मैं यीशु मसीह जैसा रहूं। हालेलुया। किसी को बोलो सुनो, अब जो मैं बोल रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनना। जब हम और आप, यीशु मसीह मेघों पे आएगा, हम जब जाएंगे यीशु मसीह को मिलेंगे मेघों पर, आप यीशु को देखेगा और अपने आप को देखेगा, ये तो दोनों समान लग रहा है। आपको मालूम है आपको कौन सा दर्जा प्रभु दिया है? अगर आज आप पकड़ लेगा, आप आशीष पाएंगे। वापस बोलता हूं, हम सब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, मेघों पर जब यीशु मसीह से मिलेगा, यीशु को देखेगा और आप अपने आप को देखेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यीशु तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहा है। हे! जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं हूं, तब हम यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे। है क्या लिखा है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, किन्हें? मुझे और आपको यीशु मसीह पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है। उन्हें पहले से ठहराया भी है। क्या ठहराया है? पूछो ना, क्या ठहराया? क्या ठहराया? कि उसके पुत्र के रूप के समान, उसके पुत्र के समान, उस यीशु मसीह के समान मुझे और आपको ठहराया है भाई। हालेलुया। जब मैं वचन बांट रहा हूं, मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज जब मैं ये बता रहा हूं, आप नहीं समझ में आ रहे हैं, और एक दिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के साथ, तब याद करेंगे। हालेलुया। सुनो, किसी को बोलो सुनो। यूहन्ना बोल के व्यक्ति था, अपोस्टल यूहन्ना। 3.5 साल यीशु मसीह की कंधों पर अपना सिर रखकर चलने वाला यूहन्ना। प्रेरितों के काम 1 उसकी 18 में लिखा है। प्रेरितों के काम 1 उसकी 18 में 18 है। मैं मर गया था और अब देख। नहीं, उसके पहले 17। जब मैंने उसे देखा। 16 से पढ़ो। और वह अपने दाहिने हाथ में, कौन? यूहन्ना देख रहा, यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 7 तारे लिए हुए, और उसकी मुख से चौकी 2-धारी तलवार। ये वचन कौन सा है? इब्रानियों की किताब 4 उसके 12। वचन क्या है? 2-धारी तलवार निकलती यूहन्ना थी। देख रहा है यीशु मसीह के हाथों में 7 दिवट और यीशु मसीह के मुंह से 2-धारी तलवार, यानी कि यही वचन जब यूहन्ना ने देखा यीशु के मुंह से निकलते हुए, पूछो क्या हुआ? आगे क्या हुआ? देखो, किसी को बोलो सुनो क्या हुआ?
हाँ, दोधारी तलवार निकलती थी दो धारी तलवार निकलते हुए और उसका मुंह से और ऐसा उसका मुंह से प्रज्वलित था प्रज्वलित। जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। अरे मेरे भाई सुनो, किसी को बोलो सुनो, हर वचन में पावर है। देखो सूर्य को देखो, सुबह जब वो निकलता है, कितने लोग डायरेक्ट सूर्य का देख सकता है? देख सकते हैं आप? हैं? क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो सूर्य तेजस से भरा है, रोशनी से भरा है, गर्मी से भरा है। जिस सूर्य को बनाया वो परमेश्वर कितने अधिक तेजोमय है भाई। पूछो ना किसमें अधिक? जिस सूर्य को नहीं देख सकता उस यीशु को कैसे आप देखेगा? हालेलुया। और आपको मालूम है सूर्य 6000 साल पहले यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने बोला, और सूर्य 6000 साल से वही गर्मी, वही ताजगी, वही तेजस दिए जा रहा है। वो सूर्य कितना अद्भुत है, तो मेरा यीशु मसीह कितना अधिक 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 अद्भुत है। सोचो सोचो, जिस सूर्य को परमेश्वर बनाया वो यीशु मसीह कितना अद्भुत है। और हम सोचते हैं इधर मेरा सिर दर्द निकलेगा कि नहीं। हे, किसी को बोलो चकना चूर हो जाएगा भाई। सिर दर्द, पेट दर्द और कहां दर्द। जब आप यीशु को जानेगा, यीशु जैसा बनेगा, आपका शरीर बीमारी के लिए नहीं, आपका शरीर यीशु का मंदिर है भाई। हालेलुया। इधर देखो, यूहन्ना बोलता है उसके हाथों में मैं क्या देखता हूं? 7 तारे। 7 तारे उसके मुंह से दो धारी तलवार के वचन। हाँ, जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है, जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अरे 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 बोलो अरे। यूहन्ना, जब आप यीशु की कांधों पर सिर रख के चल रहा तो मुर्दा समान गिरा नहीं। अभी क्यों गिरा? अब उसको प्रकाशन मिला। जब हम शुरू करते हैं ना यीशु मसीह में, सब सोचते अरे यार क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन नहीं बना। सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था भाई। यीशु मसीह यहूदी था और यहूदियों को बचाने के लिए आया। वो यहूदी लोग कालवरी क्रूस पर चढ़ा दिया, ठुकरा दिया, और हम जातियों को प्रभु चुन लिया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। मूर्ति पूजक को, तस्वीरों को पूजा करने वाला हमको चुन लिया। मिट्टी को उठा के चलाने वाले हमने उसको ग्रहण कर लिया। हाथों को उठा के बोले धन्यवाद यीशु। आपकी पट्टी खुल गया, इसलिए आप यीशु को पकड़ा। कितने लोग को आज यीशु को नाम बताएंगे ना, फॉरेन गॉड हो गया। अरे फॉरेन गॉड? कौन सा फॉरेन गॉड? पूरा जगत का परमेश्वर है भाई, फॉरेन नहीं हो। खाली इंडिया का नहीं, पूरा वर्ल्ड का है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? जब मैंने उसे देखा, जब यूहन्ना कहता है जब मैंने यीशु को देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। और उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर, उसने यीशु मसीह ने यूहन्ना के ऊपर दाहिने हाथ रखकर बोला, कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवित हूँ। हाँ, मैं जीवित हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। मैंने सबका शुरुआत किया, मैं सब काम करूंगा। मेरा कोई शुरुआत नहीं, मेरा कोई अंत नहीं। मैं आदि हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं जो था, जो है, जो आने वाला है। उस परमेश्वर कितने अधिक मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। ओके, कोलोस्सी 1:15। मैं सिर्फ हर बातों में आज परमेश्वर के सामने, तो आज कई लोग छुटकारा पाएंगे, कई लोग छुटकारा पाएंगे, कई लोग का जिंदगी
हालेलुया। तैयार है? ओके। वह तो वो तो अदृश्य परमेश्वर का अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप प्रतिरूप और सारी सृष्टि में सारी सृष्टि में पहलौटा है। पहलौटा। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। ये दुनिया वाला परमेश्वर को, इवन पुराने नियम के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनते थे। मूसा परमेश्वर की आवाज सुना, मूसा तेजस देखा है कि नहीं, वो तेजस से भर गया। जब वे पर्वत से उतरा तो सारे लोग खिल गए, उसकी चेहरा को देख नहीं पाया। रिफ्लेक्शन कितनी अधिक है तो डायरेक्ट कितना अधिक होगा भाई। तेजस से भरा, वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी, वो सब कुछ में सब कुछ है। हाँ, क्या लिखा? वह तो अदृश्य परमेश्वर का अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में और सारी सृष्टि में पहलौटा है। पहलौटा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। परमेश्वर कैसा है? जोर से बोलो, यीशु मसीह जैसा है। यीशु मसीह आने के बाद ही सारा धर्म पैदा हुआ। जो हिंदू धर्म बोलते हैं ना, सनातन, सनातन कितना पुराना है? 2000 साल से पुराना नहीं। मुस्लिम धर्म 14 साल हुआ। पंजाबी के धर्म कौन बनाए? मनुष्य बनाया। धर्म आपको नहीं बचाते, यीशु आपको बचाते हैं। हालेलुया। धर्म बोलता है करो करो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। यीशु बोलता है मैं जो किया इस पे विश्वास करो, तुमको पक्का मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप और हमको परमेश्वर बनाया मसीह यीशु जैसा बनने के लिए। जोर से बोलो, यीशु मसीह जैसा बनने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर शुरू से एक ही काम कर रहा था। क्या कर रहा था? यीशु मसीह जैसा बना रहे थे। कैसा बना रहे थे? हर रोज बोलो, यीशु मसीह जैसा हूं, यीशु मसीह जैसा मैं रहूंगा, और एक दिन यीशु मसीह जैसा होगा, बादलों पर यीशु से मिलेगा। बस इसके लिए है। बाकी काम, बच्चे, परिवार सब आते रहेंगे, टेंशन सब जाते रहेंगे। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है? जब एक प्रॉब्लम आता है, आप इतना प्रॉब्लम में घुस जाता है कि प्रॉब्लम निचोड़ देता है। किसी को बोलो प्रॉब्लम क्यों आता है? ताकि हम उस प्रॉब्लम में यीशु मसीह जैसा बने। जोर से बोलो, यीशु मसीह जैसा बनने के लिए आता है। प्रॉब्लम जब होता है, आप प्रभु को छोड़ने का नहीं, प्रभु के लिए खड़ा रहने का है। वो मेरे लिए चट्टान है। हम वो घर है जहां चट्टान पर है। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। उसमें ज्यादा जब प्रॉब्लम होता है, ज्यादा वचन पढ़ो, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा फास्टिंग लो, ज्यादा कलीसिया हो, मैन प्रभु में बढ़ते रहो। पहला वचन, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह में चलते रहो। दुनिया में नहीं, दोस्तों में नहीं, यीशु मसीह में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग, परमेश्वर का प्लान यही है कि हम यीशु मसीह जैसा बने। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह जैसा बनूंगा। तो क्या करेंगे? सुबह उठकर टीवी ऑन करेंगे, सास कभी भी बहू देखेंगे। यीशु मसीह जैसा पक्का नहीं बनेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? यीशु मसीह आधी भोर को उठकर प्रार्थना करते थे। आमेन। 3 बजे 2 बजे उठकर प्रार्थना करते, 6 बजे अपनी चेलों के साथ जाते थे, अंधा देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे। कारण क्यों? आधी भोर को उठकर प्रार्थना करते। जो से बोलो, प्रार्थना में सामर्थ है। प्रार्थना आपको यीशु मसीह जैसा बनाएगा। वचन आपको यीशु मसीह जैसा बनाएगा। कलीसिया में आते हैं आप, यीशु मसीह जैसा कलीसिया को यीशु मसीह जैसा बनाएगा। यीशु मसीह कुर्बानी होकर यीशु मसीह को कलीसिया के लिए दे दिया, ताकि कलीसिया यीशु मसीह जैसा बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है कि
कि हम और आप यीशु मसीह जैसा बने। तो हमको क्या करने का है? यीशु मसीह जैसा बनने का। कैसे बोलो? यीशु मसीह, परमेश्वर का प्लान है यीशु मसीह जैसा बनने का। तो हमारा काम क्या है? यीशु मसीह जैसा बनने का, यीशु मसीह जैसा सोचने का, यीशु मसीह जैसा बोलने का। ये मन यीशु का मन है। इस मन में यीशु जैसा सोचेंगे। क्यों? ताकि मैं यीशु जैसा बनूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हमारा पर्पस, मैं इस साल में एक ही चीज को लेके चल रहा हूं, पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद, आपका जीवन का मकसद। आमीन। 5 सवाल मैंने बताया था, कितना लोग को याद है? हम कहां से आया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं किधर जा रहा हूं। हालेलुया। 5 सवाल, पर्पस, आपका मकसद। आपका मकसद कौन देता है? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु ने आपको धरती रखा है। पहला मकसद क्या है? यीशु मसीह जैसा हमको बनने का, यीशु मसीह जैसा सोचने का, यीशु मसीह जैसा करने का। अगर हर व्यक्ति यीशु मसीह जैसा करेगा, DY पटेल स्टेडियम भी कम पड़ेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है, उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। हाँ, कैसा बनाए? परमेश्वर के समानता में बनाया भाई। हम परमेश्वर जैसे हैं। बाजू वाला को देख कर बोलो, मेरे को देख कर बोलो, मैं परमेश्वर दिख रहा हूं, मैं परमेश्वर जैसा हूं। अब बोलो ना, मेरे को मत देखो, मैं हैंडसम हूं मानो। बोलो ना, बाजू वाला को देखो, आप परमेश्वर जैसा दिख रहे हैं, आप यीशु मसीह जैसा दिख रहे हैं। अगर यीशु मसीह जैसा दिखता है तो एक दूसरे को हम आदर करेंगे, एक दूसरे को हम उठाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की आदर करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? उत्पत्ति 1 उसका 26 में। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप। कैसा बनाया परमेश्वर मुझे और आपको? वो परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? यीशु मसीह जैसा। परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? यीशु मसीह जैसा। आपको और मुझे कैसा बनाया? यीशु मसीह जैसा बनाया। बाजू वाला से पूछो, डाउट है? पूछो ना, डाउट है क्या? जोर से बोलो, मैं परमेश्वर जैसा हूं, पर मैं परमेश्वर नहीं हूं। कल मत जाके बोलना, पास्टर जी आपने बोला तो मैं परमेश्वर जैसा, फूल लेके बैठ गया, सबको मेरा प्रणाम कर। किसी को बोलो, सुन रहे, आधा सत्य मतलब वो गड़बड़ाएगा। आमीन। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर जैसा हूं। परमेश्वर वो सृष्टिकार है, सृष्टि नहीं कर सकती। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। परमेश्वर कैसे बनाए हमको? अपने समान, अपना परमेश्वर का समान का क्या है? परमेश्वर का समानता क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का समानता क्या है? परमेश्वर का रूप क्या है? यीशु मसीह, जिंदा खुदा यीशु मसीह। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हमको धरती में रखा यीशु मसीह जैसा बनने के लिए। जोर से बोलो, मेरा काम एक ही है, यीशु मसीह जैसा बनूंगा, यीशु मसीह जैसा बोलूंगा, तोता जैसा नहीं बोलूंगा। समझ रहे? यीशु मसीह जैसा सोचूंगा, यीशु मसीह जैसा। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह जैसा जीना मुश्किल है। मुश्किल है अगर पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे। मनुष्य अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर जैसा जीना मुश्किल है, पर परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं परमेश्वर जैसा जीना आसान है। कोई समझ रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्यों को हाथों से बनाया। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे हाथों से बनाया, आपने मुझे अपना समान बनाया।
मुझे अपना समान रखा है। धन्यवाद, हालेलुया। बाकी धरती में सारी चीज परमेश्वर ने बोली के द्वारा बनाया। आपको और मुझे कैसे बनाया? आदम को यीशु मसीह ने रूप दिया, पवित्र आत्मा ने उसकी नथनों में सांस फूका, अब वो जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर प्रोसेस करता है। परमेश्वर एक चीज, एक आदम को बनाया, बाकी फिर सारी आदम को नहीं बनाया। वो प्रोसेस में सारी आदम, सारी हवा आ गई। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमेन। हमारा आत्मिक व्यक्ति है। जोर से बोलो आत्मिक। कई स्त्री लोग बोल रहे हैं हम यीशु मसीह कैसे बनेंगे, यीशु तो आदमी था। बोलो ना, यीशु तो आदमी था, हम क्या करेंगे? आपको मालूम है स्वर्ग में ना आदमी औरत रहेगा, सिर्फ आदमी रहेगा। स्वर्ग में खाली मेल रहेगा। यीशु मसीह मेल है भाई, परमेश्वर मेल है, शैतान स्त्री है। इसलिए अधिकतर दुष्ट आत्मा शैतान औरतों के अंदर। मैं मजाक के लिए बोला, ज्यादा करता ना। देखा दुष्ट आत्मा अधिकतर औरत लोग के अंदर। खैर, हालेलुया। ओके, किसी को बोलो भटको मत, इधर आ जाओ। ओके, कितना लोग जानते हैं हम एक ही चीज के लिए परमेश्वर हमको धरती में रखा है, यीशु मसीह जैसा बनने के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्लान एक ही है, आपको और मुझे यीशु मसीह जैसा बने। क्यों? ताकि यीशु मसीह मेरे को पे आएगा मुझे और आपको उठाने के लिए। हमारा आशा है कि एक दिन यीशु मसीह मेरे को पे आएगा, मुझे और आपको बादलों पर यीशु मसीह मिलेगा। उस समय याद रखना, आप जब यीशु को देखेगा, आप अपने आप को देखेगा, यीशु और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि आप यीशु मसीह जैसा होगा। हालेलुया। बहुत बड़ी कुंजी मैं दे रहा हूं। जो व्यक्ति आज समझ जाएंगे, आपके जीवन में एक दिन भी निराश, एक दिन भी बीमार नहीं रहेंगे, आप आशीष पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह में कोई बीमारी नहीं। जहां जहां जाते थे यीशु मसीह, सबको वो चंगा करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। परमेश्वर हमको अपने स्वरूप जैसे बनाया। उसका स्वरूप कैसा है? यीशु मसीह जैसा। जोर से बोलो, यीशु मसीह जैसा। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कैसे चलता है? अरे बोलो ना जोर से। यीशु मसीह सॉरी, परमेश्वर कैसे सोचता है? इसलिए हमको ऐसे ही सोचने का है। उसके लिए हमको मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना को पढ़ने का है। पूरा बायोग्राफी यीशु मसीह को उधर दिया हुआ। कितना लोग पढ़ेंगे? कितना लोग को यीशु मसीह जैसा बनने का? मैंने शुरू में बोला, अगर आप एक व्यक्ति का जैसा बनने का है तो उस व्यक्ति को फॉलो करने का। आमीन। यीशु मसीह को फॉलो करने का। यीशु मसीह क्या था? यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह क्यों काल्वरी क्रूस पर मरा? यीशु मसीह बादलों पर क्यों आने वाला है? यीशु मसीह स्वर्गों पर राज्य करते हैं, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आप जब सीखेगा ना, आप फिर अपना, वो राजाओं का राजा है तो हम राजा है भाई, इसलिए वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है, हम प्रभु है भाई। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? हम स्पिरिचुअल है, परमेश्वर जैसा है, हम परमेश्वर जैसा सोचते हैं। हमारा इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, परमेश्वर जैसा। सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं। कुत्ता को बोलो सही और गलत का चुनाव। कई कई तोता लोग को रखते हैं सही और गलत चुनने के लिए। आपका भविष्य तोता करते हैं। हाँ, कोई पंडित लोग तोता लेके बैठते हैं और बोलता है भाई पेपर उठाओ, तोता एक ला के लेते हैं, आपका जीवन तोते के हाथ में। हे, किसी को बोलो हे, जोर से बोलो हे। आपका जीवन यीशु के हाथ में। अब यीशु मसीह जैसा बनेगा तो यीशु मसीह जैसा करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूं पर तू मुझसे बढ़कर करेगा। क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ था, वो मेरे साथ है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। हम रीजन आउट कर सकते हैं, रीजन आउट सोच सकते हैं।
अब ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम आया, क्यों आया, कौन था इसके पीछे, उसका जड़ किधर है, हम सोच सकते हैं। हम कल के बारे में सोच सकते हैं, हम भविष्य के बारे में, 5 साल बाद कहां रहेंगे हम सोच सकते हैं। प्रभु सोचने का क्षमता दिया है। 10 साल कहां रहेंगे, गरीब रहेंगे सोचे तो गरीब रहेगा, अमीर रहेगा सोचेगा तो अमीर बनेगा। आपका सोच में पावर है। जोर से बोलो, इस खोखे में पावर है भाई। किसी को बोलो, इस खोखे को इस्तेमाल करो, पोका मत रखो। खोखे को सोचो, बड़े बड़े सोचेगा, बड़े बड़े करेगा। जो बड़ा सोचता है वही बड़ा करता है। हालेलुया। अब बीमार सोचते रहेगा, बीमार हो जाएंगे। चंगाई सोचेगा तो अब चंगाई बने रहेंगे। आपकी परिवार के आशीष के बारे में सोचो, आपकी कलीसिया के बारे में सोचो, आप बड़ा सोचो। जोर से बोलो, आज से छोटा सोचना मना है, बड़ा सोचना है। है। जितना भी आदमी बड़ा हुआ है, बड़ा सोच के हुआ है। टपोरी बड़ा नहीं होता है, टपोरी सोचता है इसलिए टपोरी बन गया। हालेलुया। बेवड़ा सोचता है इसलिए बेवड़ा बन गया। आप अच्छा सोचेगा, आप अच्छा बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हमको प्रभु इंटेलेक्ट दिया, बुद्धि दिया है। इसलिए प्रभु का वचन याकूब में लिखा है, तुम बुद्धि मांग, मैं तुझे बुद्धि देता हूं। हर रोज बुद्धि मांगो। हमको वही रैट रेस में भीड़ के समान अलग हट के करने का है। जोर से बोलो, मैं हट के करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं हट के करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेम को पाते हैं, प्रेम को देते हैं। परमेश्वर जैसा है हम। हालेलुया। आशीष और श्राप मेरे सामने रखा है। जो आशीष को प्राप्त करेगा वो आशीष की फल को खाएगा। हालेलुया। आशीष और श्राप को आप चुनाव कर सकते हैं। आपका जीवन चुनाव से भरा हुआ है। आपका चॉइसेस इंपॉर्टेंट है। जोश बोलो, मेरा चुनाव इंपॉर्टेंट। क्या चुनते हैं इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हमको जानता है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन व्यक्ति गलत है, कौन व्यक्ति सही है, किसके साथ जुड़ने का है, किसके साथ नहीं जुड़ने का, किसको अलग करने का है, किसके साथ रहने का, सब कुछ हमको जानता है। प्रभु हमें बुद्धि दिया है। किसी को बोलो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। आमीन। स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते बच्चे लोग, सुनो, आप वो फेलियर के साथ पीछे बैठेगा तो आप भी फेल हो जाएगा। आप फर्स्ट आने वाला साथ बैठेगा, आप भी फर्स्ट नहीं तो सेकंड पक्का आएगा। मत घूमो उन लोगों से, लोफर अनाड़ी के साथ, आप भी अनाड़ी हो जाएंगे। नहीं, मैं उनको बदले, अरे उनको नहीं, वो तेरे को खींच के उधर बदल देगा। भाई अपने आप को संभालो। परमेश्वर ने आपको दिया है शरीर, अच्छा इंटेलेक्ट, अच्छा बुद्धि, संभालो। किसी को बोलो, संभालो। मेरा जिम्मेदारी है, मैं क्या लेता हूं और क्या देता हूं, मेरा जिम्मेदारी है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। हमेशा बोलो, मैं परमेश्वर का इमेज हूं, मैं परमेश्वर का रूप हूं। मैं वही करेगा जो परमेश्वर चाहता है। मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं हूं। पड़ोसी क्या बोलेगा, पति क्या बोलेगा, बच्चे क्या बोलेंगे, यीशु क्या बोलेगा। हर रोज बोलो, यीशु मेरे बारे में क्या बोलता हूं। मैं जो भी करता हूं, क्या यीशु को खुश करते हैं या यीशु को निराश करते हैं। मैं यीशु को निराश करने वाला कोई बात नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को इसलिए भेजा धरती पर ताकि हम और आप यीशु मसीह जैसे बने। हम इस यीशु को ग्रहण करके यीशु के पीछे चलने का है। यीशु के पीछे मैं जो यीशु के पीछे, यीशु के पीछे ना मुड़ूंगा, पीछे ना मुड़ूंगा। आमीन। यीशु मसीह खोया हुआ को वापस दिलाने के लिए मरा हुआ पाप करके खो दिए थे, उस रूप को वापस दिला। वो रूप कौन है? यीशु मसीह आपका आइडल है, आपका मॉडल है। भाई जोर बोलो, यीशु मसीह मेरा मॉडल है। मैं यीशु के लिए जीता हूं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है कैसा है? परमेश्वर जैसा। जो से बोलो यीशु मसीह कैसा है? परमेश्वर है। यीशु मसीह व्यक्ति है, हमें उसका कैरेक्टर मुझे चाहिए। हमें इब्रानियों 1:3, इब्रानियों 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप है। हाँ, और सब वस्तुओं को सब वस्तुओं का अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। अपनी कैसे संभालता है? सामर्थ। कैसा सामर्थ? वचन के सामर्थ। उसका वचन, इसलिए यूहन्ना देखकर बोला, उसका मुंह से क्या निकल रहा है? दोधारी तलवार। जब प्रभु का वचन आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो वचन आपके जीवन में कार्य, वो वचन आपके जीवन में चमगाई दे, वो वचन आपके जीवन में फैसला लाए, वो वचन आपके जीवन में तब मिलाए। इसलिए बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो मेरे भाई। है ना? कैसा है? ओके, पढ़ो बाइबल पढ़ो, आप जब बाइबल पढ़ता है तो हमेशा बोलो, क्यों मैं बाइबल पढ़ता हूँ? यीशु मसीह कैसा हो। क्यों मैं बाइबल पढ़ता हूँ? जोर से बोलो, यीशु मसीह कैसा। हर शब्दों में यीशु मसीह छिपा है। जो व्यक्ति नए नियमों, पुराने नियमों से यीशु प्रकट हो गया ना, आप पक्का आशीष पाओ। हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह छिपा हुआ। आप जब चढ़ता है, चढ़ता है, हाँ, मैं कैसा चढ़ता है। जब वचन को पढ़ते हैं, प्रभु आपको प्रकट होगा। और जब प्रभु प्रकट होगा, आप यीशु मसीह जैसा बनते जाए। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? वह उसकी महिमा का प्रकाश, महिमा का और प्रकाश उसके तत्व की छाप है। हाँ, परमेश्वर की, यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का प्रकाश है, तत्व की छाप है। और सब वस्तुओं का हाँ, सब वस्तुओं का वो अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। अपनी वचन के सामर्थ्य के संभाल। आपको मालूम है, सूर्य 6000 साल से सूर्य लाइट प्रकाश दे रहा है, गर्मी दे रहा है। 6000 साल से कैसे संभाल रहे? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बोली के सामने। एक दिन कोई सूर्य, कोई चंद्रमा काला हो जाए, परमेश्वर का बोली निकल जाए। और हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपकी बोली पे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं। हम सूर्य और चंद्रमा का पूजा नहीं करते, हम सूर्य और चंद्रमा को बनाने वाला यीशु की पूजा करते हैं। हे कोई मेरे साथ? चीजों की पूजा नहीं करते, चीजों को बनाने वाला का पूजा करते। उसका नाम है, आपको बनाने वाला उसका नाम है, आपको रखने वाला उसका नाम है। बोलना मत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं पिताजी, बेटा पिता के समान है। जब हम कहीं थे, जब इसके प्रचार सभा में पूरा राष्ट्र से ही प्रचार कर, वो मैं जैसा करता वो करता है। हालेलुया। जिसके साथ रहते हैं, जिसके पीछे आप क्या बोलते हैं, चलते, फॉलो करते हैं, उसका जैसा बन जाए। मैं चाहता हूं कि हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति पास्टर विल्सन और अपोस्टल विल्सन और पास्टर सेविन के जैसा हो। कितना लोग जानते हैं? हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, तू मेरा नकल कर। मैं यीशु के पीछे चलता, तू मेरा नकल करेगा, तू भी यीशु के पीछे चलेगा। हालेलुया। मेरे साथ क्या, कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि उसकी
बच्चे उसके समान हो। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे बाजू वाला के समान हो, यीशु के समान। जैसे बोलो, मैं और आप यीशु के समान। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर बनाया उसकी नीतिमत्ता के जैसा, उसकी महिमा के जैसा, उसका पवित्रता के जैसा चलो। हालेलुया। मैं इसलिए परमेश्वर का बच्चे कहते हैं हम और आप परमेश्वर का राजदूत, उसकी राज्य को ले चल, उसकी महिमा अगर देखने आया तो यीशु को देखने का तो प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अगर भ्रमण करता हूं तो सिर्फ यीशु मसीह में भ्रमण करूं। तो मुझे देखेगा वो यीशु को देखे। हालेलुया। मुझ में और यीशु में कोई फर्क नहीं। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं नीतिमान यीशु मसीह जैसे, मैं पवित्र हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर। हालेलुया। उत्पत्ति 3 उसका 5 में शैतान का झूठ क्या है? उत्पत्ति 3 उसके 5। वरन परमेश्वर आप जानता है हाँ, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे। इधर शैतान बोल रहा है, जबकि परमेश्वर ने आदम को बोला, क्या कहा? तुम उस बुराई और भलाई का फल खाएगा, उसी दिन मर जाएगा। अब शैतान क्या बोल रहा है? वरन परमेश्वर आप जानता क्या है, बोल रहे हैं? आप जानता है शोर क्या बोल रहे हैं? धोखेबाज क्या बोल रहे हैं? शैतान कौन है? लोगों को भटकाते। हालेलुया। विश्वासी के द्वारा लोगों को भटका, राष्ट्रों के द्वारा लोगों को भटका। क्या लिखा है? जिस दिन तुम उसका फल खाओगे। शैतान किसको बोल रहा है? किसको? हवा को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जिस दिन तुम उस फल खाएगा, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तुम्हारी आंखें अभी क्या बंद है? अभी तक हवा के आंखें बंद था क्या? बोलता है शैतान, बोलता है, क्या बोलता है? तुम्हारी आंखें खुल खुल जाएगी जाएंगे और तुम भले बुरे का ज्ञान प्राप्त पाकर। तुम भले और बुरे का ज्ञान। अभी तक आदम को जब सृष्टि किया, भले और बुरे का ज्ञान नहीं दिया, तब ना यीशु परमेश्वर ने बोला उसे, तुम खुदाई और बुराई का वृक्ष को मत खाना, बाकी सारी वृक्ष खा सकते हो। शैतान चालाक, वो भटकाने वाला, वो झूठ बोलने वाला। जब तक आप धरती में रहता है, शैतान हमेशा आप को भी रहता है। क्या लिखा है? तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम भले बुरे के ज्ञान प्राप्त करो, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर 28 में लिखा, वो परमेश्वर ने वो मनुष्य को बनाए। अब तो शैतान आके क्या बोल रहा है? तुम जब यह वृक्ष के फल खाएगा, तुम भले और बुरे को जानेगा और परमेश्वर का कैसा हो जाएगा। अभी तक क्या था? वो परमेश्वर जैसा नहीं था, वो गिरा के परमेश्वर से अलग कर दिया। सबसे बड़ा झूठा है शैतान। वो देश में लोगों के जो भेड़ियों के समान आपको भटकाए, सच्चाई को पकड़े रहो, तो आपके साथ आप आशीष पाएंगे। क्या लिखा है? हाँ, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर की सबसे बड़ा झूठा है। हालेलुया। कोई शैतान इस दुनिया को चला नहीं है, और आपको प्रभु झूठ से निकाल कर सत्य में रखा है। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जैसा है, पर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जैसा है, फर्क है। परमेश्वर होना फर्क। समझ रहे? किसी को समझ रहे? यीशु मसीह जैसा है, पर परमेश्वर नहीं। हम क्षमा नहीं कर सकते, हम पाप को माफ नहीं कर सकते। हालेलुया। कई बातें हैं परमेश्वर का क्वालिटी रहता है। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल है परमेश्वर।
ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी है परमेश्वर। तीसरा, ओमनिशिएंट, सब कुछ, एल शदाई, सब कुछ प्रबंध करने वाला। मैं हालेलुया। खैर वो मेरा विषय नहीं। हमें, मेरा कहने का मतलब है शैतान और ये दुनिया और दुनिया के लोग झूठे हैं, मेरा यीशु सच्चा है। सच्चा है वो। ओके, हालेलुया। वो क्रिएटर है, वो सृष्टिकार, हम उसका सृष्टि, वो सृष्टिकार है, हम उसका सृष्टि। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं, प्रभु चाहता है कि हम गॉड नहीं बने, गॉड मैन, गॉड मैन, सुपरमैन, गॉड मैन नहीं, हम गॉड नहीं है, हम गॉड नहीं हो सकते। गॉड नहीं बोलेंगे तो ना, आप नहीं हो सकते। यीशु मसीह जैसा, यीशु मसीह का जैसा हमको गॉड की मतलब मतलब अच्छी करने वाला प्रभु यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। आपका बोली में सामर्थ, बोली में वैल्यू है, क्योंकि आप परमेश्वर जैसे। एटीट्यूड, एटीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्वभाव। कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? चरित्र। अपने चरित्र है यीशु मसीह। लोग समझ, मैं किसी से बात कर, आपका एक्शन, आपका एक्शन, आपका हैबिट फॉर्म करते हैं, और आपका हैबिट आपको कैरेक्टर बनाता है। क्या करते हैं वे? वो आपका आदत बनता है, अब वो आदत आपको कैरेक्टर बनाता है। कभी बदलने वाला नहीं, आप वही रहेगा। आज जो बोलेंगे कल भी वही बोले। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? वापस बोलता हूं, आपका एक्शन आपको हैबिट बनाता है, हैबिट बनता है, आपका हैबिट। कौन सी आदतें हैं जो हर रोज आप करते हैं? बाइबल पढ़ने की आदत, बच्चे प्रार्थना करने की आदत, संडे मीटिंग आना की आदत। देख के मैं मीटिंग में आना एक आदत है। हालेलुया बोलना एक आदत है। आमीन बोलना क्या एक्शन, क्या कौन सा एक्शन आप करते हैं? आपका हाथ उठते हैं प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा करते हैं, एक्शन है, तो आपकी आदत बन जाएगी। जब आप करते हैं, पहले बात जब आएगा तो सब हाथ उठा के ताली बजा के हम बोलते हैं, वो मेरी आदत नहीं। जब मैं करने लगा, आज तो घंटों ताज लगा, आज घंटों हाथ उठा के प्रभु की खुद करते हैं, दूसरों को भी कराता है, क्योंकि वो मेरी आदत है। अब घंटों प्रचार करते, वो मेरी आदत है। वैसे कुछ आया नहीं, वो मेरी अच्छी आदतें एक्शन में लेकर, अच्छी आदतें बना, अच्छी विश्व को आस्ते आस्ते इधर आते हैं तो सोचता है हाथ रखने का तो सब कुछ मिल गया भाई, अगला हफ्ता से नहीं दिखेगा, खत्म, उसको खत्म, खत्म। एक बार में नहीं आता, आप एक्शन के द्वारा प्रभु का बच्ची कहता है, एक कदम बढ़ाकर 10 कदम बढ़ाकर आपको आशीष। आप एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा तो कहां से आशीष पाएगा? आप एक कदम बढ़ाकर इधर आएगा, प्रभु आपको 10 कदम बढ़ाकर आशीष करेगा, आपके घर तक आशीष देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर का अल्टीमेट है, परमेश्वर का अल्टीमेट है वो कैरेक्टर का जैसा बना, कुछ बोलो मैं प्रभु जैसा बना, बोलो पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना,
यीशु मसीह बोलता तो मत सोचना क्रिश्चियन का क्रिश्चियन भाई क्रिश्चियन का परमेश्वर है, वो क्रिश्चियन भाई नहीं भाई, वो यहूदी था, वो यहूदियों को बचाने के लिए आया, वो यहूदी लोग उसे ठुकरा दिया, तब मुझे और आपको चांस मिला, हमने चांस पकड़ लिया और प्रभु ने हमको अपना जैसा बना। जोर से बोलो डायलॉग पर नहीं, मैंने चांस पकड़ा और प्रभु को अपना लिया और प्रभु मुझे अपना जैसा बना, मैं उसका अपना है भाई। हालेलुया। एफिसियों 4 उसका 30 से 24, एफिसियों 4, मेरा वचन नहीं प्रभु का वचन, ओके। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, मसीह की ऐसा शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है, जैसा यीशु मसीह बोला मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता। यीशु मसीह में जैसा सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुरानी मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली पुरानी मनुष्यत्व, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं उससे पहले जो जीवन था पुराना था भाई, झूठ बोलना, चुगली करना, टोपी लगाना, इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसको, पुराने मनुष्यत्व। पर प्रॉब्लम क्या है ना, कई लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, पुराना मनुष्यत्व को पकड़ के रखते हैं, मैं वो नहीं छोड़ूंगा, पैसा मिलेगा। क्या होता है, परमेश्वर जैसा नहीं बन पाता। नाम है विश्वासी, नाम भर के, दोस्तों बोलो मैं नाम भर के लिए असली विश्वासी, मैं यीशु मसीह जैसा। क्या लिखा है, तुम पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं को के अनुसार उसके अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन कई लोग ये सीखते नहीं, उतार डालने का तो नहीं है, जो प्रभु का नहीं है हमको उतार डालने का, जो प्रभु का हमको पहनने का। जो से बोलो मैं यीशु को पहन लिया, जो से बोलो मैं यीशु को पहन लिया हूं, अब मेरी स्वभाव यीशु मसीह जैसा। तो से पढ़ा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हर रोज नया बनने का, प्रभु हर रोज यीशु मसीह जैसा हमको बनाना। हर रोज बोलो मैं यीशु मसीह है। आज जितना आप यीशु को जानता है, कल उसका उतना जाना, तीसरा दिन उसका चौथा, तब आप आशीष पाएंगे। इधर आया बैठा, अब सोचो मत आशीष मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ भी धरती में आपको ऐसे ही नहीं मिलता। आप जो करते हैं वो एक्शन बनता है, वो एक्शन आपकी आदत बनता है, वो आदत आपका कैरेक्टर बनता है। तो आप कैरेक्टर बन जाएंगे ना, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको छप्पर फाड़ के प्रभु दे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? क्या बुरा? और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व किसको पहन लो? कौन है नया मनुष्यत्व? यीशु। अब कौन बोलोगे यीशु को क्या? यीशु मसीह जैसा सोचना, यीशु ही मेरा जिंदगी है, मेरा लाइफ लाइन यीशु है भाई। आप कैसे बोलेगा? रोमियो 12 उसका 2 में लिखा मन नया होता है। पढ़ो मत, बात को देखते। ओके, हालेलुया। परमेश्वर का अल्टीमेट में आपको कैरेक्टर बना। कौन सा कैरेक्टर? यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर। अब तक तो यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। मेरा स्वभाव, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा देह, मेरा बोली, मेरा मिलना यीशु मसीह जैसा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? वो चाहता है कि हम और आप ग्रो करें, बढ़े, आत्मिक तौर से बढ़े। आत्मिक तौर से बढ़ना मतलब एक
बीज के समान, किसी को बोलो बीज के समान। एक बीज जब जमीन में गिरता है, मट्टी में गिरता है, मट्टी में फटता है, वो झाड़ बनता है, झाड़ पत्ते आते हैं, पत्ते से फूल आते हैं, फूल से फल आते हैं। उसी तरह हमारा आत्मिक जीवन बनने का, फूल और फल होने का। मेरा जड़ यीशु मसीह है तो मेरा फल प्रेम है। मेरा जड़ यीशु मसीह है, मेरा फल प्रेम है, शांति है, आनंद है, नौ फलों से भरा, नौ वरदानों से भरा। कुछ बोलो, मेरा जड़ यीशु मसीह है, मेरा फल प्रेम है, मेरा फल शांति है, मेरा फल आनंद है, मेरा फल प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? अब वो कैसा बिल्डिंग के समान, हमारे बीच में बिल्डर्स लोग हैं। कैसा बिल्डर? एक ही दिन में आप बड़ा बिल्डिंग देखते हैं तो उसको पहले क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट करते हैं, उसकी नक्शा को, ब्लूप्रिंट को बनाते हैं, फिर उसका नींव डालते हैं, फिर उसको एक एक माला बढ़ाते हैं, 10 माला, 20 माला, 40 माला। इसी तरह हमारा आत्मिक जीवन आस्ते आस्ते बढ़ता है। कैसे बनता है? यीशु मसीह में बढ़ता है। यीशु मसीह को जितना आप जानेगा, यीशु मसीह जैसा आप बनते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग सुन रहे, समझ रहे हैं? परमेश्वर ने धरती पर यीशु मसीह जैसा रखा है। यीशु मसीह जैसा बनते जाऊंगा। जो से बोलो ना, मैं यीशु मसीह जैसा। घर में जाके पौल के वो किताब को पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 13 उसका 1 से 13, प्रेम के बारे में। तो लोग प्रेम चाहिए, प्रेम से भर जाओ। प्रेम लेने वाला है, प्रेम देने वाला है, तो प्रेम से भरने। पवित्र आत्मा मेरे मनों में प्रेम उंडेलता। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ आपको यीशु मसीह जैसा बनाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार। वो तभी होगा जब आप समर्पण करें। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, जब सरेंडर करें। I surrender all. I surrender all to thee. जब आप समर्पण करते, हर रोज प्रभु के समर्पण करते। रोमियो 12 उसके 1 और भाइयों, तुझे स्मरण दिलाता हूँ तो अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब आप समर्पण करते हैं, परमेश्वर मुझे नया करता है, परमेश्वर मुझे यीशु मसीह जैसा बनाता है। हालेलुया। कितने लोग आज से समर्पण करें? आमीन। हालेलुया। परिस्थिति क्यों रोकने के लिए नहीं, आपको यीशु मसीह जैसा बनाने के लिए। भागो मत, हाथ मत मारो, डोंट गिव अप, छोड़ मत दो। कुछ बोलो, छोड़ मत दो। कई लोग जब परिस्थिति आता है यीशु को छोड़ देते हैं। बड़ी महिमा के लिए परमेश्वर रखा है। तब वो परिस्थिति आते हैं, घबराओ मत, खड़ा रहो, डरो मत, चिड़चिड़ मत करो, खड़े रहो। परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा, बाकी मैं हर परिस्थिति पर विजय पाए, हर परिस्थिति पर ऊपर रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं मेरा परेशानी अब नहीं जाता, मेरा यीशु जाता। प्रभु का वचन कहते हैं आपको आपकी बर्दाश्त के बाहर मेरा यीशु लेके नहीं जाता। आपकी शहरी चीज तक मेरा यीशु जानता, उसके बाहर को लेके नहीं जाए। अय्यूब के जीवन में कितनी मुश्किलें आए पर वो खड़ा रहा, और जो आशीष वो खोया था उसका दुगना आशीष प्रभु उसे दिया, क्योंकि वो खड़ा था। हालेलुया। कितना लोग बोलते मैं खड़ा रहूंगा, मैं यीशु के लिए बनाएगा, यीशु जैसा बनूंगा। परीक्षा में आते रहो, वचन पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैं प्रभु योद्धाओं को तैयार कर रहे हैं, जो तेजस, जो बेदारी लेके आए, जो रिवाइवल लेके आए। और वो बोलो मैं बेदारी लाने वाला, मैं खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनूंगा। जोर से बोलो, मैं खुद के लिए आशीष होगा,
मैं हजारों के लिए आशीष बनूं। अगर सोचो पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं, कुछ नहीं भाई, जो से बोलो मैं यीशु मसीह जैसा बन रहा हूं। काम 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 सब आएगा यार, नौकरी आएगी, परिवार आशीष पाएगी, सब कुछ पाएगी। आपको खड़ा रहने कोई भी चीज आपका मन को भटका नहीं करती। आपका मन एक बैटल ग्राउंड है जहां पर पीछे हमेशा पानी का। वो तभी होगा जब आपका सोच यीशु मसीह जैसा है। वो तभी होगा जब आप देखेंगे यीशु मसीह जैसा। अपने आप को कैसे देखेंगे? हर रोज आईना में देख के बोलो ये यीशु मसीह जैसा। मत बोलो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ये हो जाए। आस्ते आस्ते क्या होगा? फिर आत्महत्या करने के लिए चलो। सोचो कुछ नहीं, आप मरने के लिए नहीं, आप जिंदा रह के उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। जोर से बोलो मैं मरने के लिए नहीं, जिंदा रहकर उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। जो कुछ हो रहा परमेश्वर जानता है, उन सारी परिस्थितियों पर परमेश्वर उत्तर देगा। और हमारा क्या है? मैं ये परमेश्वर का प्लान वही है। हमें शैतान उस प्लान को तोड़ना चाहता, आपको गलत राहों में लेके जाना, गलत दोस्ती, गलत चीजें फंसाना चाहता। जोर से बोलो नो, मैं फंसूंगा नहीं। मैं परमेश्वर जैसा हूं, मैं परमेश्वर जैसा के लिए, मैं यीशु मसीह जैसा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप खड़ा रहेगा, जब आप ग्रो करेगा, जब बढ़ेंगे, सारी परिस्थितियां टूटेगी, सारा प्रॉब्लम नष्ट होगा। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाए। हालेलुया। आपका मैसेज हो जाए, आपका हाथ एक जीत में बदलेगा। कोई सुन रहा है? आपका जीवन में ब्रेक थ्रू आ रहा है। तो मेरे साथ आप हारने के लिए नहीं, आप जीतने के लिए। कुछ बोलो मैं हारने के लिए। अरे ये अभी हार दिख रहा है, तो हार नहीं, जीत आ रहा भाई। एक दिन के बाद एक रात है, रात के बाद रात नहीं, रात के बाद दिन है। मेरी जीत आ रहा है। नहीं बनाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर आपको सब चीज करता है के लिए तैयार कर। स्वर्ग में एक ही नाम गूंजता है, वो नाम है यीशु। करोड़ों दूत लोग चिल्लाते हैं, वो नाम है। उसके लिए प्रभु आपको तैयार हमेशा बोलो। इसलिए मैं हर बार एक चीज को बोलता हूँ, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कम ऑन मेरे साथ बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। सब कुछ आप सोचने के पहले आ जाए। इधर हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं, कई सालों के बाद आते हैं। इधर सोचते साथ आ जाए, वो है स्वर्ग। उधर रास्ता सोना का बना हुआ, उधर कांच में फल लगा है सोना का। समझ सकते हैं? वो स्वर्ग में मेरा यीशु राज्य करता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला स्वर्ग मेरा है, धरती में तुम्हें देता हूं, तुम धरती में राज्य करो। कैसे राज्य करेगा? जब हम स्वर्ग को देखेंगे, जब हम यीशु को राज्य करते हुए देखेंगे। उसी राजाओं का बेटा है मैं, और मैं अपने क्षेत्र में राज्य करेगा। हालेलुया। भाई सुन रहा मुझे? मैन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्लान है यीशु मसीह जैसा आपको बनाकर। आज यीशु मसीह का नाम लेने से लोग घृणा करते हैं, लेकिन वही यीशु के नाम में लोग चिल्लाएंगे, इंडिया उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। एक दिन इंडिया के हर व्यक्ति उसके सामने घुटना टेकेगा, बोलेगा यीशु ही प्रभु है, यीशु ही राजा है। हर नामों के ऊपर एक नाम है, वो नाम है, कमान जोर से बोलो, वो नाम है। हालेलुया। बोलो उस समय को वेस्ट मत करो, समय को यीशु के लिए जियो।
टेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा, पर आप यीशु में लीजिएगा, यीशु की महिमा आप पर प्रकट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आपको बिल्ड कर रहा, परमेश्वर मुझे बना रहा। जोर से बोलो ना, प्रभु मुझे बना। किसी को बोलो, आने वाला दिन तू मेरा महिमा को देखेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा महिमा प्रकट करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको कैरेक्टर से स्वर्ग में धरती नहीं है, इस धरती में हमको कैरेक्टर का तैयारी करनी। कौन सा कैरेक्टर का? यीशु मसीह। खुश बोलो, यीशु मसीह का कैरेक्टर प्रभु मुझे डेवलप कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला बात, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। किसी बोलो, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा किधर है? जोर से बोलो, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जैसा मैं खुद यीशु मसीह जैसा बन नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया ताकि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जैसा बनूं। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। इस मंदिर में यीशु रहता है ताकि मैं यीशु मसीह जैसा बनूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का एक ही काम है, वो मुझे यीशु मसीह जैसा पेश करे। पवित्र आत्मा का एक ही काम है, मेरे अंदर रहकर मुझे यीशु मसीह जैसा पेश करे। हालेलुया, कोई मुझे समझ रहा है? जितने लोग समझ रहे, आज से तो पवित्र आत्मा जैसा मैं समझ रहा, तू जो बोलेगा मैं करूं। मैं और पवित्र आत्मा एक हूँ, मैं वो करूंगा जो पवित्र आत्मा मुझे बोलता है। हालेलुया, दूसरा कोरिन्थियों 3 उसका 16 से 18। दूसरा कोरिन्थियों 3 16 से 18। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। तब जिसका जैसा मेरा और आपका दिल, अपना मन प्रभु की ओर फिरा, तब प्रभु ने उस पर्दों को हटा दिया। तब हम पहचान सक रहे कि यीशु मसीह कौन है। क्या लिखा है? परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी। पवित्र आत्मा किधर है? मेरे अंदर है, मैं आजाद हूं। जब मैं यीशु को नहीं जानते, मैं गुलाम थे, शैतान के, पाप के, श्राप के, नरक के गुलाम थे। पर जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, मुझे आजाद किया बीमारी से, श्राप से, शैतान से और नरक से। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। ये कोई दे नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हाँ, मैं आजाद हूं। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो पवित्र आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसके रूप में यीशु मसीह के तेजस्वी। इसमें मैं बोला, जब आप बादलों में जाएंगे, यीशु मसीह को मुलाकात करेंगे, आप यीशु को देखेगा और अपने आप को देखेगा। कोई फर्क नहीं, कोई चेंज नहीं, क्योंकि यीशु और आप एक जैसा होगा। उस एक हुआ लोगों को सुनने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। कितना लोग आज से बोलेंगे, मैं यीशु मसीह जैसा बन रहा हूं? मत बोलो, अब नहीं समझ रहे, बोलो, प्रभु आपको तैयार करे, पवित्र आत्मा आपको तैयार करे। पवित्र आत्मा आपको गलत सबको काट कर अलग करे, वचन के धार से मैं आत्मिक उन्नति देगा, आप आशीष पाए, आप प्रमोशन पाए। हालेलुया। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके
बदलते जाते हैं। बदलते जाते हैं, अनचेंज करके हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा अब मेरे अंदर है, मुझे यीशु मसीह जैसा अनचेंज में बदलो। हर रोज आप बोलेगा, हर रोज आप में चेंज है। आप कैसे बनते जाएंगे? यीशु मसीह जैसा। और जब यीशु मसीह जैसा एक दिन एकदम समान हो जाएगा, यीशु मेघों में आएगा और आप उठा देंगे। मुझे बोला छोटी छोटी बातों को रोकते रहते। अनचेंज में यीशु मसीह जैसा बदल। अब अनचेंज में यीशु जैसा बदलते रहेंगे ना, हर रोज आपके पीछे आशीष आते। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अनचेंज में मिक के बोल, 10 बार बोल, 100 बार बोल, आपका बीमारी खत्म, आपका गरीबी निकल जाए, आपका तेज आपको रोग अच्छी करेगा। प्रभु की तेजस मुझे अच्छी करेगा। जब यीशु मसीह जैसा बनते रहेंगे, मेरा लेवल बढ़ते रहेगा। जब मेरे माँ बाप, जब मेरी दादी माँ प्रभु में आए, मेरे पापा भी जब प्रभु में आए, समझ गए। जब मैं प्रभु के पीछे चलने लगा, प्रभु के हमारे लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि हम प्रभु में अनचेंज में बदलता है, हमारा लेवल बढ़ता है। आप जो करेगा आपके बच्चे उससे बढ़कर करें। हम जो कर रहे हैं हमारी बच्चे उससे बढ़ के करें। आप हीलिंग पावर में रहेगा, मुझसे बढ़कर आप लोग करेंगे। इसके लिए हर संडे आना, हर संडे दिखना पड़ेगा। इधर अटेंडेंस मैं नहीं, यीशु देता है। आसानी से नहीं मिलता। मैं इधर इस 2 घंटा प्रचार करने जैसा बात करने की इधर 1 घंटा में प्रचार सोचते इधर एक इसको जगाएगा तो भी सो जाता। बोलता फास्ट कि आपका प्रचार सुनते नींद, दवाई नींद की गोली खाता तो भी नहीं आता। कलिसिया में आके बैठता नींद पूर्व में प्रभु उसने समझाया। हालेलुया। कितना लोग समझ तो कैसा बनते जाने का कैसे एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा और एक व्यक्ति आपके साथ देगा, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हो गया बढ़िया पूरा? ओके, मुझे दिखा है ये प्रोसेस है भाई, प्रोसेस। जब शुरू करते हैं, शुरू में सब कुछ प्रभु देता है, उसके आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा ढीला ढीला पकड़ लेते हैं। आपको विश्वास में मजबूत है, आपको तगड़ा बना ताकि आके बड़ी बड़ी बाधाओं को आसानी से आप क्रॉस कर दें। हालेलुया। बड़े बड़े रुकावटों को आसानी से आप तोड़कर आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। प्रभु हमें पवित्र करता है, सैंक्टिफिकेशन, पवित्र करता है। जब मैं समर्पण करता हूँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यीशु का कैरेक्टर, जब यीशु मसीह की कैरेक्टर पवित्र आत्मा में करते हैं, इसलिए हमको पवित्र आत्मा की मदद लेने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र आत्मा की पावर की सामर्थ काफी है आपको बदलने की। हालेलुया, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर जैसा बनाने, परमेश्वर जैसे जीने के लिए। फिलिपियों 2:13, फिलिपियों 2:13। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह जैसा
मैं यीशु मसीह जैसा बन रहा हूं। मेरा स्टाइल कैसे है? यीशु मसीह। मेरा बोली कैसे है? ओके, फिलिपियो 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के कार्य करने इच्छा का और काम, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की काम दोनों तुम्हारे मन में परमेश्वर डालते हैं जब आप समर्पण करते हैं। हालेलुया। हाँ, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। जब आप समर्पण करते हैं परमेश्वर जैसा, यीशु मसीह कैसा बनते हैं, तो आपको वचन पढ़ना आसान होता है, वचन सुनना आसान होता है, वचन करना आसान होता है। फिर वचन आपके लिए तकलीफ है, क्योंकि उस बोली पर परमेश्वर आपको बनाते हैं। परमेश्वर की वचन की बोली पर आप बनते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? है कोई मेरे साथ? हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ कार्य करे, पवित्र आत्मा मेरे साथ और रोज कार्य करे, रोज रोज नए नए प्रभु लेके चलता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। मुझे बोलो ना, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा कर। मैं अद्भुत देखना चाहता हूँ, मैं अद्भुत करना चाहता हूँ। मैं नहीं कर सकता पर आप कर सकते हैं, आप मेरे द्वारा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके कानों में बोलेगा, इस पर मतलब धीमी आवाज से बोलेंगे। आप जो प्रभु में बढ़ते रहेंगे उसकी धीमी आवाज को सुनेंगे। आपकी कान 3 आवाजों से बात होगी, एक परमेश्वर की, एक शैतान की, दूसरा अपना या लोगों की आवाज। अधिकतर लोगों की और अपना आवाज और शैतान की आवाज, परमेश्वर की आवाज कम सुनते। अच्छे ट्रेन अप करो, जितना आप जैसा बनेंगे आप परमेश्वर की आवाज सुनो। लहू लगाओ, क्या लगाओ? जोर से बोलो, क्यों? ताकि पवित्र आत्मा की आवाज यीशु के लहू के द्वारा आता है। हालेलुया। लगाएंगे तो तब आप यीशु की आवाज सुनेंगे। किससे मिलने का, किधर जाने का, कौन सा बिजनेस करने का, पैसा किधर से आएगा, बंद तिजोरी को प्रभु खोलेगा, बंद तिजोरी को प्रभु, जोर से बोलो, बंद तिजोरी को प्रभु खोलेगा, छुपा धन आपके लिए खुलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। सोच करने का प्रभु और प्रभु की बात, दुनिया की बातें नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। इतना घुस जाते काम, कोई काम आपको लात मार दो। हम इतना घुस जाते परिवार में, कोई परिवार आपको तोड़ दे। इतना प्रभु में घुसो, बाकी सब कुछ प्रभु सजाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौल की किताब, पौल कहता है एफिसियों की किताब 4:22 से 24 मत पढ़ो, तो 3 बातें लिखा है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम प्रभु जैसा बनने के लिए क्या करेंगे? पूछो ना, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पुरानी आदत को निकालो, प्रभु की आदतों को लगाओ। जोर से बोलो, पहली बात, पुरानी आदत, गलत बातें करना, गलत चीजें देखना, हालेलुया, पुरानी बातों को निकालो और प्रभु की बातों को डालो। आमीन। पहला क्या है? पुरानी, हमारी पुराने तरीके छोड़ना है और परमेश्वर के तरीके को अपनाना है। ओके। दूसरा क्या है? आपको हालेलुया आपकी सोच को बदलने। आपका सोच हर रोज बोलो, ये यीशु का मन है, यीशु जैसा सोचता, यीशु जैसा बोलता, यीशु जैसा चमत्कार करता। सोच को बदलने। हमें नहीं होगा मतलब नहीं होगा, यीशु की बोली नहीं होगी, मैं बेकार हूँ, यीशु की बोली नहीं, मैं सब कुछ कर सकता। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आप ट्रांसफॉर्म हो रहे, बदलते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या है? वो कीड़ा बटरफ्लाई बनता है। गाछ में वो कीड़ा, कितना दिन कीड़ा था भाई किसी की लाइफ में, और एक दिन वो बटरफ्लाई बनता है। जब वो बटरफ्लाई बनता है, वो कभी भी कीड़ा याद नहीं करता, वो बटरफ्लाई है, खूबसूरत है। उसी तरह जब आप यीशु को नहीं जानते थे, आप कीड़े थे, जब आप यीशु को जाना, आप यीशु मसीह जैसा हो गया। यीशु मसीह जैसा बनते रहेंगे, यीशु मसीह जैसा करते रहेंगे, यीशु मसीह जैसा बोलते रहेंगे, यीशु मसीह जैसा हो जाए। उसका स्वरूप में हमें बनाया, उसके स्वरूप में बनते जाएंगे।
है कोई मेरे साथ। हालेलुया। रोमियो 12 उसका 2 घर में जाके पढ़ना, दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 18। आमीन। हालेलुया। अब तीसरी बात, पहला क्या है? पहला क्या? पुराना मनुष्य को निकाल कर यीशु को पहनने का, यीशु मसीह जैसा एक्ट करने का, यीशु मसीह जैसा बोलने का, आपका जीवन यीशु मसीह जैसा होने, आपका सोच को बदलने का है। तीसरा, हालेलुया, तीसरा क्या है? यीशु की अपने सोच को, सोच जब प्रभु ने देखा वो सोच को समझे घटिया टीचर, यीशु में आते यीशु नया सोच दे। और तीसरा क्या है? तो यीशु मसीह की कैरेक्टर को पहनने, मसीह का चरित्र को पहनने। जो से बोलो, मैं मसीह की चरित्र को पहनने, मैं मसीह जैसा हूं। मैं बोला अपने एक्शन हैबिट बनता है, आपका हैबिट कैरेक्टर बनता है। एक्शन आज क्या है? जो भी किया ये दुनिया के लिए वचन पर ये एक एक्शन है। वचन आपको आदत बनाए, आदत आपको कैरेक्टर बनाए। प्रार्थना किया वो एक आदत है, एक्शन है, वो एक्शन को आदत है। और रोज प्रार्थना करो, 1 घंटा करते कल से 2 घंटा करो। आपकी एक्शन को आप आदत बनाओ, आदत को कैरेक्टर बनाओ, जैसा कैरेक्टर बनो। हालेलुया। एफेसियों 4 उसका 24। एफेसियों 4:24। और नए मनुष्य को पहन लो, जो नए मनुष्य को, जिस दिन आप यीशु को पहन के, आपका नया मनुष्य यीशु मसीह है, यीशु मसीह को पहन, बचपन यीशु मसीह को पहन, फिर आपका स्वभाव नहीं, यीशु का स्वभाव प्रकट होने। नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। सिरजा गया। सच की धार्मिकता और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। तो ऐसा बनने का, और रोज बोलो, पवित्र आत्मा सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में मुझे सिद्ध, मैं यीशु मसीह जैसा बना, मैं यीशु मसीह जैसा मुझे बदल। हालेलुया। ओके, कितनी बार हो गया? पहला क्या था? पुराने तरीकों को, पुराना व्यक्तित्व को, इससे प्रेरित पौलुस होता है, मैं अपने शरीर को मारता फूटता हूँ। क्या वो जानते थे मारते थे? अपनी इंद्रियों को खत्म कर, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँ, मैं गलत नहीं सोचूं। हालेलुया। पुराने तरीके को, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ने का, नया मनुष्यत्व यीशु को पहन लिया। दूसरा, अपनी सोच को बदलना है, अपने सोच को बदलना है। तीसरा, मसीह के चरित्र, मसीह के कैरेक्टर मुझे होने, बस मेरा यीशु मसीह के कैरेक्टर। यीशु अच्छा था, मैं भी अच्छा, यीशु अच्छा करता था, मैं भी अच्छा, यीशु अच्छा भलाई करते थे, अनेकों के लिए आशीष थे, मैं भी अनेकों के लिए आशीष हूं। हालेलुया। पहली बात, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो मुझे बनाता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के साथ हमको कॉर्पोरेट करने का। अब तक बोलो, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे पवित्र आत्मा, मैं उसके साथ, इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूँ तेरी मददगार के लिए, मददगार को भेजता हूँ, उसका नाम है पवित्र। वो मेरे बारे में, बाप के बारे में, पवित्रता के बारे में सब कुछ सिखाए, वो सब कुछ जानता है। इसका लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा आपको सब कुछ सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? तीसरा बात, कैसे परमेश्वर प्रभु के वचन और प्रभु के लोगों को लेकर परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा, लोगों के द्वारा परिस्थितियों को परमेश्वर का वचन, जितना वचन पड़ेगा उतना परमेश्वर आपको बनाएगा। कैसे बनाएगा? यीशु मसीह लोगों के द्वारा। प्रभु की संगति इम्पोर्टेंट है। किसी को संगति में प्रभु आपको बनाते हैं।
यीशु मसीह जैसा। और परिस्थितियों के द्वारा, जब परिस्थिति आता है रोक के मत कर। धन्यवाद यीशु, मेरा प्रमोशन आ, धन्यवाद यीशु, मैं आशीष पाने वाला। हालेलुया। उसी तरह शैतान भी परमेश्वर का वचन देके इस्तेमाल करेगा आपको तोड़ने के लिए, लोगों को भेजेंगे, इवन पास्टर्स लोग आपको तोड़ेंगे। जिनको लोग सावधान हो, हमारी कंडीशन के द्वारा कितने लोग आते थे, कई लोग को बोला आप बाजू में कंडीशन चल रहा, बोलते थे बुला के, क्या बोलते थे, मेरा बाजू में पास्टर उधर जाने लगा। कुछ दिन के बाद वो पास्टर उधर से चला गया, अब वो वापस मूर्ति पूजा करते। किसी को बोलो भटकों पर गलत शिक्षाएं बहुत चल रहे हैं, किसी को बोलो भटकों पर बने रहो प्रभु में, प्रभु के राज्य आपको यीशु मसीह जैसा बनाने के लिए बुलाया। समर्पण करो, समर्पण, अधिकारों के अधीन रहो, पास्टरों के अधीन रहो, माँ बाप के अधीन में रहो। अधिकार के अधीन में रहते हैं, प्रभु आपको आशीष करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन आत्मिक उन्नति देता है, परमेश्वर का वचन आत्मिक उन्नति देता है, आत्मिक ज्ञान को बढ़ाता है। परमेश्वर के लोग सब लोग एक दूसरे की गवाही हमें उठाता है। क्यों गवाही देते हैं? तो उसकी गवाही मुझे आशीष हो, मेरी गवाही आपको आशीष दे, गवाही एक दूसरे को आशीष करता है। हालेलुया। अब परिस्थितियां मुझे यीशु मसीह जैसा बनवा, परिस्थितियां मुझे क्या करता है? मौसम बनाता है, जिस मौसम में हम यीशु मसीह जैसा बनते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको प्रैक्टिस करने, हमको अभ्यास करने, यीशु मसीह जैसा बनने, यीशु मसीह जैसा बनने के लिए क्या अभ्यास करना? प्रार्थना करने का, आने का, सुनने का, और जब आप बढ़ते जाएगा आप यीशु मसीह जैसा बनते हैं। क्यों हम बुधवार को, क्यों फ्राइडे को प्रतिष्ठा, सैटरडे की फेसबुक, आपको यीशु मसीह जैसा बनने का। मैं अपना काम कर रहा हूँ, कल आप बोल नहीं सके कि मैंने नहीं किया। प्रभु आपको मेरे हाथ में दिया जिम्मेदारियों के साथ, मैं उस जिम्मेदारी को बड़े बड़े सावधानी से और क्या बोलते हैं दिल से करता हूं। बोलो बने रहो, लगे रहो, अब आशीष पाए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मैं हालेलुया। जब आप वचन और प्रार्थना करते हैं, पर जब परिस्थिति आते हैं तो परिस्थिति के द्वारा प्रभु सिखाता है। जोर बोलो, परिस्थिति के द्वारा प्रभु सिखाता है। इसमें हार मत, बने रहो, बने रहो, जीत हासिल करो। जोर से बोलो, जीत मेरा है, आखिर जीत मेरा है, मेरा यीशु हमेशा जीता हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? तो हर बार प्रभु हमें गारंटी देता हमको यीशु मसीह जैसा बनाने, हर इश्यू पर, हर व्यक्ति, हर फेलोशिप में परमेश्वर की महिमा करो, ताकि आप परमेश्वर जैसा बने, यीशु मसीह जैसा बने। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करो। आमीन। हालेलुया। आखिरी बात, हमको यीशु मसीह जैसा बनने के लिए वो प्रोसेस होता है, समय लगती है। जो से बोलो समय, जल्दी जल्दी मत करो, प्रभु जल्दी, मुझे जल्दी करो, प्रार्थना करो, जल्दी आशीष, समय हो, प्रोसेस है, प्रोसेस, जो प्रोसेस रखा है उस प्रोसेस में आप घुसेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। प्रोग्रेसिव है, परमेश्वर स्लोली आपको लेके जा। सब आशीष एक साथ दे देना आप खो देगा, पर आस्ते आस्ते जब आशीष पाएंगे आप खोएंगे नहीं। जोर से बोलो, आस्ते आस्ते दो ना प्रभु जी। चिल्ला के बोलो, आस्ते आस्ते दो ना प्रभु जी। हालेलुया। आपका वर्क प्रोग्रेसिव है, स्पिरिचुअल है, ट्रांसफॉर्म करता है। आमीन। कैसे बोलेंगे? वो बढ़ता है, आत्मिक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपको बदलता है, व्यक्तिगत तौर से आपको बदलता है। हालेलुया। आपकी कैरेक्टर को यीशु मसीह जैसा बनाता है। आमीन। आप फिर नीचे नहीं, एक बार आपका लेवल बढ़ जाएगा ना यीशु में, फिर आप नीचे नहीं आएंगे। वो है प्रभु का कैरेक्टर। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। पर यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले वो बड़ी महिमा आपके द्वारा प्रभु करना चाहता है। जोर से बोलो, मेरे द्वारा प्रभु करना।
हालेलुया। पहला यूहन्ना 13 उसका 2, बहुत इंपॉर्टेंट वचन सुनो, किसी को बोलो सुनो, दो से बोलो सुनो। पहला हे- यूहन्ना 3 उसका 2। हे प्रियो, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है अभी हम परमेश्वर के संतान हैं। और अब कितना तक लोगों को मालूम है आप किसके संतान है? आपके माँ बाप के नहीं, आप परमेश्वर के संतान हैं। जोर से बोलो मैं परमेश्वर के संतान। हाँ, प्रियो, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हम है परमेश्वर के संतान और हैं। अब तक यह प्रकट नहीं हुआ अब तक, जोर से बोलो अब तक प्रकट नहीं हुआ। जोर से बोलो अब तक प्रकट नहीं हुआ। कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे अब तक प्रकट नहीं हुआ है, पर मैं आपको प्रकट कर रहा हूं। जिस दिन आप बादलों पर यीशु से मिलेगा, आप यीशु को देखेगा, अपने आप को देखेगा तो कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि आप तब तक यीशु मसीह जैसा बन गए हैं, इसलिए आप बादलों में आ गए हैं। कितना लोग समझ रहे हैं? ओके, अब तक आप प्रकट नहीं हुआ। हाँ, कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं इतना कि जानते, जब वह प्रकट होगा जब वो बादलों पर यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। है किसके समान होंगे? डिट्टो यीशु मसीह के जैसा, डिट्टो कॉपी। परमेश्वर जेरोक्स कॉपी नहीं बनाते, डिट्टो बनाते, परफेक्ट यीशु मसीह। आप देखेगा यीशु को, आप अपने आप को देखेगा, डिट्टो वैसे ही लगेगा। जोर से बोलो मैं डिट्टो यीशु मसीह जैसा रहेगा। कमान जोर से बोलो ना, किसी को बोलो ना, मैं डिट्टो यीशु मसीह जैसे। आपका क्या ख्याल है? पूछो ना, आपका क्या ख्याल है? आप कुछ बोलेगा तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं डिट्टो कैसा रहेगा? और एक बार पढ़ो, किसी को बोलो, अंडरलाइन हर रोज बोलो, मैं कैसे रहेगा? जैसा यीशु मसीह है वैसा रहेगा। जोर से पढ़ो, जब वह प्रकट होगा, जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी, तो विल्सन भी, हम छोड़ो, विल्सन भी, ग्रेस भी हाँ, उसके समान होंगे। यीशु मसीह के समान। ये मेरा वचन नहीं भाई। कितना लोग आज से एक ही बात, मैं धरती में जी रहा हूं यीशु मसीह जैसा बनने के लिए, मैं काम कर रहा हूं यीशु मसीह जैसा बनने के लिए, मैं कलीसिया आ रहा हूं यीशु मसीह जैसा बनने, मैं वचन पढ़ता हूं यीशु मसीह जैसा बनने के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह जैसा बनने, मेरा परिवार मैं चलाता हूं, मेरा परिवार यीशु मसीह। हर रोज मैं बोलता हूं मेरा परिवार पवित्र आत्मा का परिवार है, मैं पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति हूं, मेरा कलीसिया पवित्र आत्मा वाला कलीसिया, मेरा गाड़ी पवित्र आत्मा वाला गाड़ी है। कितना लोग आज से बोलेंगे हम उसका जैसा अभी प्रकट नहीं हुआ, पर एक दिन होगा। जोर से बोलो, एक दिन यीशु मसीह जैसा होगा। हालेलुया। परमेश्वर आप क्या बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, आप क्या बनते हैं वो इंपॉर्टेंट, इसलिए आप क्या करते हैं जो आप बनने के लिए वो इंपॉर्टेंट। एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर, क्या करते हैं हर रोज यीशु मसीह के लिए? आप क्या कर रहे हो? बाकी सारी चीज इस धरती में आप छोड़कर जाएंगे, पर जो यीशु मसीह, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं एक गिलास पानी देगा उसके लिए पुरस्कार। कितने लोग किसी को एक गिलास पानी यीशु के नाम से देंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन गए? परमेश्वर ये चाहता है कि आप कितना यीशु मसीह जैसा बन रहे हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह जैसा बन रहा है वो आशीष पाएगा कि नहीं पाएगा? पक्का पाएगा भाई, क्योंकि ये धरती यीशु मसीह के लिए बना है, ये स्वर्ग यीशु मसीह। स्वर्ग में एक ही नाम गूंजता है, वो है यीशु का नाम। हालेलुया। आपका कैरियर के बारे में प्रभु को फिक्र नहीं, आपका कैरेक्टर के बारे में फिक्र है। आपका भविष्य प्रभु अद्भुत, अलौकिक, सुपरनैचुरल बनाया है, और आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। हमारा कैरेक्टर हमें अनंत कालिक लेके जाता है। बहुत ध्यान देना, आपकी एक्शन, आपकी स्वभाव, आपका कैरेक्टर अनंत कालिक है, एटर्नल है।
इसलिए आप क्या करते हैं, जो भी आप यीशु के नाम से करते हैं वो अनंतकालिक है। जोर से बोलो, वो अनंतकालिक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा फोकस एक ही है, मैं यीशु मसीह जैसा बनूंगा, मैं यीशु मसीह के बारे में सीखूंगा, मैं यीशु मसीह जैसा करूंगा, मैं यीशु मसीह जैसा सोचूंगा। हालेलुया। प्रेशर होने दे, माँ बाप होने दे, हालेलुया, कॉलिंग होने दे, कल्चर होने दे, कुछ भी होने दे, मेरा फोकस मैं यीशु मसीह जैसा हूं, मैं यीशु मसीह जैसा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा आपके लिए ताकि आप यीशु मसीह जैसा बने। उसका लहू हमें सामर्थ देता है। आमीन। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। जो कुछ यीशु मसीह किया वो मुझे यीशु मसीह जैसा बनाने के लिए किया। हालेलुया। वो मुझे, क्योंकि उसी को स्वर्ग में प्रवेश है जो यीशु मसीह जैसा है। बाजू वाला से पूछो, आप कैसा है? स्वर्ग में एंट्री किसके लिए? जो यीशु मसीह। जोर से बोलो ना। इसलिए आज से मेरा एक ही मकसद है, मैं यीशु मसीह जैसा बनूं, मेरा कलीसिया यीशु मसीह जैसा हो। तेजस्वी कलीसिया होने, तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा सबसे बड़ी प्रिविलेज है, परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में रखा है। जैसा यीशु मसीह है वैसा हमें रखा है। हालेलुया। तो कितना लोग आज से कोशिश करेंगे? कोशिश नहीं, करने की है कि मैं यीशु मसीह जैसा बनूंगा। मेरा हीरो यीशु मसीह है, मेरा आइडल, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा सब कुछ यीशु मसीह है। आइए अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए।